हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लुईस फिशर की बायोग्राफी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि लुईस फिशर की लाइफ कैसी रही है। ठीक है, पूरा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे इनके बॉर्न की, इनके जन्म की, तो 29 फरवरी 1896 में इनका जन्म होता है। फिलाडेल्फिया नाम की जगह है, ठीक है, एंड पेंसिल्वेनिया, ये यूएस के जो प्लेस है यहाँ पर इनका जन्म होता है 29 फरवरी 1896 को। और अगर इनकी डेथ की बात करें तो 15 जनवरी 1970 में प्रिंसेटन न्यू जर्सी में इनका जो डेथ है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स याद रखनी है जिससे कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकें। अब इनके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं यहाँ से। ठीक है, इनकी लाइफ के बारे में। तो देखिए, लुईस फिशर द सन ऑफ फिश पेडलर। ठीक है, तो लुईस जो फिशर जो ऑथर हैं तो वह एक फिश पेडलर के सन थे। ठीक है, तो फिश पेडलर मछली बेचने वाले को कहा जाता है फिश पेडलर, जो इनके सन थे लुईस फिशर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लुईस फिशर के जो फादर थे वो क्या थे, एक फिश पेडलर थे। आफ्टर स्टडिंग एट द फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी, ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी इनकी होती है, यहाँ पर स्टडी कंप्लीट करते हैं ये फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी में 1940 टू 1916 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। ही बिकम ए स्कूल टीचर, और उसके बाद ये एक स्कूल टीचर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब ये इस जॉब पे काम करते हैं। फिर इन 1917 फिशर ज्वाइन द जेविस लीजन, अ मिलिट्री यूनिट बेस्ड इन फिलिस्तीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलिट्री को ज्वाइन कर लेते हैं 1917 में। ठीक है, फिर है फिशर टुक अप वर्क एट न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क सिटी एंड मेट बर्था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक न्यूज़ एजेंसी में काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि न्यूयॉर्क की एक न्यूज़ एजेंसी होती है, और वहाँ पर वो बर्था से मिलते हैं, जिससे कि वो बाद में शादी कर लेते हैं। ठीक है, मार्कुशा मार्क, ये देखो इनका इसका पूरा नाम है बर्था का यहाँ पे। ठीक है, बर्था मार्क एंड मार्कुसा कहते हैं। 1890 टू 1977, तो ये जो बर्था है उसकी डेट एंड डेथ की डेट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे हम। ही मूव टू मॉस्को एंड मैरिड बर्था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर वो बर्था को मिलते हैं, और उसके बाद जो बर्था है वो कुछ टाइम के लिए अपने काम से बर्लिन चले जाती हैं। देन उसके बाद जो लुईस फिशर हैं वो भी वहाँ पर चले जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं बर्था से। एंड शादी के बाद उनके जो 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, एंड ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर उनके 2 सन होते हैं। फिशर बिगन वर्किंग फॉर द नेशन, तो फिशर क्या करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए काम करना शुरू करते हैं। ही ऑल्सो सर्व एज अ वॉल्टियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवा देते हैं एज अ वॉल्टियर। ठीक है, 1918 से और 1920 तक। वाइल इन द सोवियत यूनियन फिशर पब्लिश्ड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग। ठीक है, जब वो सोवियत यूनियन में काम कर रहे थे तो उस समय उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी पब्लिश की थी। ऑयल इम्पीरियलिज्म द इंटरनेशनल स्ट्रगल ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये बुक निकाली थी। ठीक है, 1926 में। और दूसरी बुक इन्होंने निकाली थी जो द सोवियत्स इन वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, तो ये 1930 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। फिर आगे यहाँ पे देखिए, इन 1934 अमेरिकन मैक्स एस्टेमेन। ठीक है, तो 1934 में अमेरिकन होते हैं मैक्स एस्टेमेन, तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं फिशर को फॉर स्टाइलिज्म के लिए। ठीक है, स्टाइलिज्म के लिए। एंड यहाँ पर वो अपने इस चैप्टर को जो नाम देते हैं जिसमें वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं फिशर को, तो इस चैप्टर को नाम देते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ अप्रैल 23, 1932। ठीक है, तो इस बुक में ये इनको क्या करते हैं, फिशर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड 1934 के बाद यहाँ पर 1938 में लियोन टर्स्की भी डिस्क्राइब करते हैं फिशर को मर्चेंट ऑफ लाइस एंड डायरेक्ट लेटरी एजेंट ऑफ स्टेलिन के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 बार इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आगे भी इनकी लाइफ में कई बार जो है इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कई जगहों पे। ठीक है, और उसके बाद भी उनका जो कई बार लिखने से उनका जो मन था वो हट जाता है, और अगेन वो फिर से जो राइटिंग है अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, ही कंटिन्यू टू वर्क फॉर नेशन एंड रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, तो फिर से वो काम स्टार्ट करते हैं, अपना लिखना शुरू करते हैं। ठीक है,
और अपने नेशन के लिए काम भी स्टार्ट करते हैं और अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं मैन एंड पॉलिटिक्स नाम से, ठीक है, 1941 में, ठीक है। तो ये लुइस फिशर की ऑटोबायोग्राफी है मैन एंड पॉलिटिक्स, 1941 में इसको पब्लिश वो करते हैं। फिर इसके बाद देखिए फिशर बिगेन राइटिंग फॉर एंटी कम्युनिस्ट लिबरल मैगजीन सच एज द प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर वो काफ़ी समय तक तो अपना जो राइटिंग है उसको छोड़ देते हैं बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी टाइम के बाद फिर से अपने जो राइटिंग है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी जो मैगजीन्स हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं। लुइस फिशर टॉट अबाउट द सोवियत यूनियन एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अंटिल हिज डेथ ऑफ जनवरी 15, 1970, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, द प्रोग्रेसिव जो मैगज़ीन होती है उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं फिर से। और लुइस फिशर उसके बाद क्या करते हैं, साथ में सोवियत यूनियन का जो एक यूनिवर्सिटी होती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, तो वह यहाँ पर ये पढ़ाना भी स्टार्ट कर लेते हैं जब तक इनकी डेथ नहीं होती तब तक, ठीक है, अंटिल हिज डेथ ऑफ जनवरी 1570 तक, ठीक है। तो ये इनकी होल लाइफ के बारे में जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इनके वर्क की बात करें, वर्क में इन्होंने क्या क्या जो बुक्स थी वो निकाली। तो सबसे पहले तो ऑयल इम्पीरियलिज्म द इंटरनेशनल स्ट्रगल फॉर पेट्रोलियम, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, 1926 में पब्लिश होती है। फिर है द सोवियत इन वर्ल्ड अफेयर्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है, इनके इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, मतलब 2 वॉल्यूम को पब्लिश करते हैं 1930 में। फिर नेक्स्ट है द वार इन स्पेन, ये 1937 में ये बुक पब्लिश की जाती है। फिर जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है मैन एंड पॉलिटिक्स, 1941 में इसको पब्लिश करते हैं। फिर गांधी एंड स्टिलन 1947 में। फिर द गॉड दैट फेल्ड 1949। फिर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950। फिर द लाइफ एंड डेथ ऑफ स्टिलन 1952। फिर द स्टोरी ऑफ इंडोनेशिया 1959, ठीक है। तो ये कुछ सालों में अपनी जो बुक्स थी वो अपनी पब्लिश करते रह रहे थे, ठीक है। तो आप इनको सीरीज़ वाइज याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द एसेंशियल गांधी 1962 में इन्होंने पब्लिश की। फिर द लाइफ ऑफ लेनिन 1964। फिर लास्ट जो बुक है रशियाज रोड फ्रॉम पीस टू वॉर, तो ये 1969 में ये बुक इन्होंने पब्लिश की, ठीक है। उसके बाद 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। तो वीडियो की जानकारी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।